भारत एक बार फिर फीफा वर्ल्ड कप खेलने के लिए पास्ट में क्वालिफाई कर चुका है और 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में भी इंडिया खेलने वाला है। चलिए जानते हैं कैसे। इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह है और दूसरे स्पोर्ट्स में भी हम सही ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण हाल ही में हुआ टोक्यो ओलंपिक, जिसमें भारत की मेडल टैली बढ़ी है। मगर फुटबॉल में ऐसा क्या है जो हम इसमें फेल हो जाते हैं? करीब 140 करोड़ की आबादी वाला भारत कभी फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाया है। यानी कि भारत के नसीब में कभी वो दिन नहीं आया जब वो उन 32 देशों में शामिल हो सके जो हर 4 साल में फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता यानी कि फीफा वर्ल्ड कप में शामिल होते हैं। भारत के लोगों में क्या वो स्टेमिना और क्षमता नहीं है जो हम 90 मिनट तक एक बॉल के पीछे भाग सके? वैसे लगता तो नहीं, क्योंकि हम भारतीय भागने में बड़े एक्सपर्ट्स हैं और लंबे समय से ही बस, ट्रेन और लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं। कहा जाता है कि अगर भारत में किसी चीज के अंदर राजनीति घुस जाए तब उसका सत्यानाश होना लगभग तय ही होता है, और भारत में स्पोर्ट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। भारत की आबादी के लगभग 3 साल बाद यानी कि 1950 में भारत के पास फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेलने का मौका था, क्योंकि कई दूसरी टीम्स ने दूसरे विश्व युद्ध के चलते वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया था, जिसके चलते वर्ल्ड कप में हमारा ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन हो गया। हालांकि इसके बावजूद भी भारत कभी फुटबॉल वर्ल्ड कप नहीं खेल पाया, क्योंकि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF उस समय 11 लोगों की टीम तक वर्ल्ड कप में नहीं भेज पाई, जिससे भारत के हाथों से ये सुनहरा मौका भी चला गया। अब इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि सिर्फ नेहरू जी के समय ही नहीं बल्कि हमारी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन तब से लेकर आज तक अपनी नाकामियों में बिल्कुल एक जैसी रही है। हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट ने BCCI की तरह ही AIFF को ठीक करने के लिए उसकी बागडोर अपने हाथों में ली, तब फीफा ने AIFF को सस्पेंड ही कर डाला, जिसके चलते ना तो भारत में कोई इंटरनेशनल फुटबॉल मैच खेला जा सकता है और ना ही भारत का कोई इंटरनेशनल मैच खेल सकता है। लेकिन आखिर फीफा ने ऐसा क्यों किया? तो वो इसलिए क्योंकि फीफा को ये लगा कि कोई थर्ड पार्टी इंडियन फुटबॉल को चला रहा है, फिर चाहे वो भारत का सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। फिलहाल में देखें तो भारतीय फुटबॉल की हालत इतनी खराब है कि भारत की टीम के पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान को भी हराने में पसीने छूट जाते हैं। इस चीज को देखते हुए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ये सवाल पूछा जाता है कि जब भारत की 140 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या है तो फिर भारत 11 अच्छे खिलाड़ी क्यों प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है? ये बात आप तब तक सोचेंगे जब तक आप मैच के अंदर नहीं घुस जाते, क्योंकि जनसंख्या और क्वालिटी ऑफ फुटबॉलर्स का फुटबॉल से कोई संबंध नहीं है। चीन को ही ले लीजिए जो जनसंख्या के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश है, पर इसके बावजूद भी चीन ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बार क्वालिफाई किया है, और वो भी 2002 में, जहां वर्ल्ड कप में उतरते ही उसकी छुट्टी भी हो गई थी, क्योंकि न सिर्फ चीन अपने तीनों मैच हारा बल्कि पूरे वर्ल्ड कप में उसने एक भी गोल नहीं किया, जो कि बेइज्जती से कम नहीं। इसी तरह 140 करोड़ की आबादी वाला भारत, 22 करोड़ की आबादी वाला पाकिस्तान, 17 करोड़ की आबादी वाला बांग्लादेश, 12 करोड़ की आबादी वाला इथियोपिया और लगभग 11 करोड़ की आबादी वाला फिलीपींस भी उन टॉप पॉल्यूटेड कंट्रीज में आता है जो आज फीफा वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाए। इसके उलट लगभग 3.5 लाख आबादी वाला आइसलैंड, 10 लाख की आबादी वाला पराग्वे, 13 लाख की आबादी वाला ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, 14 लाख की आबादी वाला नॉर्दर्न आयरलैंड और करीब 15 लाख की आबादी वाला कुवैत उन देशों में शुमार है जिन्होंने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। इन देशों की जनसंख्या से ज्यादा तो दिल्ली की जनसंख्या है। वैसे भले ही आज फुटबॉल में एशिया का दबदबा ना के बराबर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि फुटबॉल पर हमेशा यूरोप और साउथ अमेरिका ही राज करेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में एशिया भी फुटबॉल के अंदर धाक कायम कर सकता है। और इसका उदाहरण भी हमें इस वर्ल्ड कप में देखने को मिल चुका है, जिसमें ईरान ने यूरोपियन साउथ अमेरिकन प्रतिद्वंदियों को हराया, जापान ने जर्मनी को हराया और सऊदी अरेबिया ने तो इस साल फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली अर्जेंटीना को ही हरा दिया था, वो भी 1-2 के अंतर से। फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास को उठाकर देखा जाए तो हमें मालूम चलेगा कि आज तक यूरोप और साउथ अमेरिका के बाहर किसी ने भी वर्ल्ड कप नहीं जीता। और मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज तो यह है कि वर्ल्ड कप जीतना तो दूर, वर्ल्ड कप के इतिहास में महज 2 बार ही ऐसा हुआ है जब यूरोप और साउथ अमेरिका के बाहर से कोई सेमीफाइनल तक क्वालिफाई नहीं कर पाया, जो साबित कर सकता है कि वर्ल्ड कप का कंपटीशन कितना मुश्किल है। अगर आप 32 फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले देशों की एवरेज इनकम देखेंगे तब आपको उनमें से ज्यादातर देशों का एवरेज एनुअल इनकम $31,000 पर पर्सन यानी करीब 25 लाख सालाना देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये आंकड़े दिखाते हैं कि कहीं न कहीं अमीर या कहीं ज्यादा एवरेज इनकम वाले देश फुटबॉल में सक्सेसफुल है। यही चीज हमें वर्ल्ड कप खेलने वाले अफ्रीकन देशों में भी देखने को मिलती है, क्योंकि इन देशों की एवरेज इनकम पूरे अफ्रीका के एवरेज इनकम से ज्यादा यानी कि लगभग $3500 है। इन एवरेज इनकम्स को भारत की एवरेज इनकम से कंपेयर किया जाए तो इस मामले में हम काफी पीछे दिखाई देते हैं, क्योंकि भारत की
पर पर्सन एवरेज इनकम महज $2200 ही है। फुटबॉल को भारत में भी सक्सेसफुल स्पोर्ट्स बनाने के लिए भारत को फुटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिकेट से भी ज्यादा मजबूत करना होगा, जिसमें अच्छी ट्रेनिंग, फील्ड्स, ग्रास और शूज, हर चीज की जरूरत होगी। एग्जाम्पल्स के तौर पर भारत के IPL को ही ले लीजिए, जिसने न सिर्फ हमें कितने सारे नए टैलेंट से रूबरू कराया, बल्कि हमें एक क्रिकेटिंग सुपर पावर भी बना दिया। भारत में भी मोहन बागान जैसे फुटबॉल क्लब्स मौजूद हैं, मगर उन्हें मॉडर्नाइज करने की जरूरत है और ये काम फिलहाल में फुटबॉल लीग चैंपियनशिप से किया जा रहा है, जिसका मॉडल IPL के फॉर्मेट पर काम करना है। फुटबॉल के अंदर भी जातिवाद होता है और इस जातिवाद का सबसे बड़ा शिकार बनते हैं हम एशियंस, जिन्हें क्लब्स के अंदर सिलेक्ट ही नहीं किया जाता, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है कि एशियंस की बॉडी फुटबॉल के लिए बनी ही नहीं है और एशियंस को कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स आता ही नहीं है, जिसके चलते साउथ एशियंस क्रिकेट जैसे जेंटलमैन्स गेम्स खेलते हैं। खैर, अब समय आ गया है कि इस सोच को बदला जाए, जिसके लिए साउथ एशिया को भी एक ऐसा स्टार प्लेयर खोजना होगा जिसको देखकर एक पूरी पीढ़ी ही फुटबॉल की तरफ आ जाए और प्लेयर्स और उनके पेरेंट्स भी ये समझ पाए कि क्रिकेट के बाहर भी एक दुनिया एग्जिस्ट करती है। भारत के कप्तान सुनील छेत्री भी मान चुके हैं कि एशिया के अंदर जापान, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ईरान और उज्बेकिस्तान भी भारत से अच्छा खेल रहे हैं। इस सब के बीच अच्छी खबर यह है कि आने वाले 2026 फीफा वर्ल्ड कप में एशिया के लिए 3 एडिशनल स्पोर्ट्स खोले जा रहे हैं, जिसके चलते अगले वर्ल्ड कप में हमारे क्वालिफाई करने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। मगर यहाँ सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि हमारे अलावा चीन, वियतनाम जैसे देश भी हैं, जो हमसे दशकों पहले से ही फुटबॉल को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। फुटबॉल क्रिकेट की तरह तो बिल्कुल नहीं है, जहाँ पर सचिन, विराट, रोहित जैसे सिंगल हिटर्स ही मैच जिता सके, बल्कि फुटबॉल में आगे जाने के लिए हमें पूरी टीम के ऊपर काम करना होगा। साथ ही हमें अपने लीग मैचेस की इंप्रूवमेंट पर भी ध्यान देना होगा और फुटबॉल को और ज्यादा लोकप्रिय बनाते हुए उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसे भी लगाने होंगे। तब जाकर हम 2026 फीफा वर्ल्ड कप में जरूर खेल पाएंगे। धन्यवाद।